सगाई के बाद घर आकर हम लोगों ने कुछ इस तरह से जो था सेलिब्रेशन किया थोड़ा-सा। सभी रिलेटिव्स और सभी घर वालों ने हम लोगों ने खूब सारा डांस किया था। घर से बाहर से मतलब आते-आते ही हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि सभी हम लोग डांस करेंगे। तो ये जब हम लोग चंबा से वापस आ रहे थे घर उसके बाद का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वो है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मायरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी-अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। शाम के बाद इसके बाद मैंने की कपड़े चेंज और आगे का वीडियो अब करते हैं शुरू, तो लेट्स गो। तो ये चेंजिंग के बाद अब है मॉर्निंग का टाइम, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और पहले फैमिली मेंबर से मिल लेते हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं, तो लेट्स गो। तो ये है जी एंगेजमेंट के अगले दिन जो सारी फैमिली साथ में बैठी है, ये हमारा अभी मुंह दूल्हा, नहीं धोया है। ये हमारा दूल्हा बिना मुंह धोए बैठे हुए तू सजिया धोए की बैठ रहे फिर भी बड़ा मैं सुंदर लगा, अच्छा लग रहा है ना, स्मार्ट लग रहा हूँ। और ये मम्मी भी चाय का 10 कुड़िए कमेंट आए हैं, 10 कुड़िए काली काल। मम्मी थक को गई दे है, दाई दर्द मैं हो रही बहुत है, अच्छा लग रहा हूँ। सच्ची पुट्टी पुट्टी। यार बे मैं मम्मी को कमर दर्द क्यों हुई भाई? पता नहीं क्या हुआ, ठंड लगी? पता नहीं क्या हुआ, डांस कर करके। अच्छा हाँ जी, हाँ जी मम्मा रख जो एप्पल भाई कहाँ है इसका एप्पल? मेरी कुड़ियां से भी बड़ी खुश हुंदी भाई, कुड़ियां था तो चल मैं तेरे को एप्पल देती हूँ। ओके जी, तो शुरू करते हैं आज का काम। और ये वीडियो है जो हमारे जो भैया की सगाई थी उसके अगले दिन का ही है, सुबह सुबह का ही है। अभी टाइम हुआ है सुबह के 10 बजे का और मैं आज ढेर सारा खाना बना रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर लस्सी का बड़ा सा भरा हुआ बर्तन रखा है, साथ में है दही। तो आज क्या है वो मैंने वैसे आपको बता दिया है। मेरे भैया की शादी के लिए जो लकड़ी की कटाई का काम होता है वो रखा गया था आज के दिन। सभी घर वाले बोल रहे थे कि पापा एक 2-3 दिन छोड़ के रखते तो अच्छा रहता, लेकिन ये था कि अभी जो है हमारे घर के आसपास के जो भी खेत हैं वो खाली हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो लकड़ी काटने वालों को बुलाया था, उन्होंने भी कहा था कि आप जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि लोगों ने अगर बिजाई का काम डालना शुरू कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने सगाई के अगले दिन ही भैया की शादी के लिए जो हमारे यहाँ कहते हैं छोई, शादी के लिए जो धाम बनाई जाती है, तो हमारे यहाँ पर आपको पता है 3-4 दिन की शादी रहती है। उसके लिए ढेर सारी धाम बनाई जाती है, क्योंकि बड़े सारे हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स अपने हमारे जो ख़ास होते हैं वो शादी में रहते हैं काफ़ी दिनों तक यहीं पे, और साथ में जो बड़ी धाम होती है उसमें हम अपने सभी रिलेटिव्स और सभी को, हमारे अपनों को बुलाते हैं। तो इसी के लिए ढेर सारी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है धाम बनाने के लिए, क्योंकि वैसे तो गैस वगैरह में भी बन जाती है, लेकिन इतनी सारी और इतने दिनों के लिए ये ठीक नहीं रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपनी मतलब बड़ी-सी तीण बनाई जाती है, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था पापा के रिटायरमेंट के टाइम भी, जहाँ पर बड़े-बड़े बर्तनों में धाम बनाई जाती है। हमारी चंबियाली धाम जो होती है वो बनाई जाएगी। इसीलिए लकड़ियों की ज़रूरत बड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इसीलिए आज लकड़ी कटाई का काम रखा गया था। लकड़ी काटने वाले 9-10 लड़के जो थे वो आए हुए थे और साथ ही हमारे फैमिली वाले जो थे, मतलब 17-18 लोग हो गए थे खाना खाने वाले। तो मैंने उन सभी के लिए खाना बनाया था। मम्मी जो थे सुबह की सफाई करने में लगे हुए थे और साथ में जो सामान था उसको भी देख रहे थे। मुझे काम दिया गया था खाना बनाने का, तो मैंने यहाँ पर एक तरफ दाल रखी है बनने के लिए और दूसरी तरफ जो है मैं कढ़ी के लिए तड़का लगाना शुरू कर रही थी, क्योंकि कढ़ी को करते-करते, बनते-बनते टाइम लगता है, तो उसको मैंने एक तरफ अगर बनने के लिए रख दिया, तब तक मेरी दाल भी रेडी हो जाएगी। तो ये जो लस्सी है वो नानी के घर से आई थी, मैंने नानी को स्पेशली फ़ोन किया था कि मुझे आप लस्सी दीजिए। उन्होंने बेचारों ने मेरे फ़ोन के बाद ही लस्सी जो है बनाई है और उसके बाद फिर भैया गए थे लेने के लिए। तो यहाँ पर जो खाना बनाने का प्रोसीजर शुरू हो गया था। शाम के टाइम भी मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी मुझे कहाँ जाना था। तो ये था पहले मुझे कि सारा घर का काम हो जाए, खाना वग़ैरह इनको खिला लूँ, उसके बाद जो है फिर मैं शाम को कहीं जाने वाली हूँ। तो हम लोगों ने ये सारा खाना बनाया था और ये जो थी कढ़ी का बड़ा-सा पतीला मैंने भरकर बनाया था, क्योंकि खाने वाले भी ज़्यादा थे और जो कढ़ी है वो हम सभी की मोस्ट फ़ेवरेट है। तो ये फिर अगले दिन तक भी चल पड़ेगी। ये देखिए सभी लोग जो है आए थे सुबह-सुबह ही, ये 8:30 बजे
आ गए थे काम के लिए, करने के लिए। और ये फ्रूट का जो टोकरा था वो भी मुझे निकालने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं वो 1-2 दिन में ही खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको अलग-अलग करना था और टोकरी में रखना था, क्योंकि विंटर है अभी और साथ में जो है हाँ, बच्चे भी माँग रहे थे बार-बार, स्वरित भी एप्पल माँग रहा था, गुआवा के लिए बोल रहा था। तो मम्मी ने मुझे कहा कि इसे ओपन कर लो और इसको अलग कर दो, बाकी मैं इसको कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। इसको मैं खोल के मम्मी के पास दे गई थी और उसके बाद जो था मुझे किचन में और भी थोड़ा-सा काम था जिसके लिए मुझे जाने वाली थी। लेकिन ये काम जो था ये भी ज़रूरी था, तो मम्मी की मैंने यहाँ पर हेल्प कर दी थी। कट नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको बड़े से चाकू से काटा था साइड से और सारे फ्रूट्स जो थे अलग-अलग करने के लिए मैंने मम्मी को कह दिया था। इसका जो रैपर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से वो पकड़ बना कर रखी हुई थी। कोई भी फ्रूट इधर से उधर नहीं हो रहा था और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है टोकरी फ्रूट वाली बनाने में, क्योंकि अगर ये ही आगे पीछे होने लगे तो ये रहता है कि टोकरी ही टेढ़ी हो जाएगी और दिखने में भी अजीब-सी लगती है। तो यहाँ पर सभी हमारे बैठे थे, लड़के भी बैठे थे मतलब भैया और मेरे हस्बैंड भी थे और साथ में बच्चे भी थे और ये सभी बैठे थे यहाँ पर फ्रूट का वेट करने के लिए, क्योंकि ये फ्रूट ये दीदी भी बैठे हैं यहाँ पर हमारे। तो ये मैंने फ्रूट अलग किए और मम्मी ने कहा कि अब थोड़ा-सा फ्रूट चाट बनाया जाए। लेकिन मैंने सिर्फ़ यहाँ पर मम्मी की थोड़ी-सी हेल्प की, फ्रूट चाट काटने के लिए जो थे मेरे हस्बैंड को काम दिया गया था वो काटेंगे। मैंने सिर्फ़ यहाँ मम्मी को फ्रूट जो थे अलग करके दिए और यहाँ इसके साथ ही जो था भैया की जो गिफ्ट थी उनका भी ओपन कर रहे थे ये दोनों। तो मैंने कहा थोड़ा-सा मुझे भी दिखा दो क्या-क्या मिला है और अच्छी गिफ्ट्स थी भैया को जो दी है। लेकिन अभी जो है हम इनको सिर्फ़ फ़ोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि अभी आप सभी को पता है घर का काम चला है तो जगह इतनी अच्छी अभी नहीं है सजावट की कि हम लोग इन्हें सजा सकें। बट ये है कि हाँ, ओपन करके देख ली, क्योंकि सिम्या जो थी कल से ज़िद कर रही थी कि दिखाओ मुझे क्या-क्या है। जब हमारा घर पूरा फिनिश हो जाएगा, जैसे सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा घर की सेटिंग का, उसके बाद जो था ये सारे भैया के रूम में भी हम लोग वॉल में लगा देंगे। अभी तो इनको हम लोगों ने सिर्फ़ देखा और साथ में फिर उसी तरह से दोबारा से अखबार में बड़ी-सी इनको रैप कर दिया था और इनको फिर पैक करके छोड़ दिया था। और ये देखो लोग जो थे वो पेड़ के ऊपर चढ़कर जो थे पेड़ को गिराने का काम कर रहे थे और सच्ची में रिस्की काम रहता है, लेकिन इनको तरीका रहता है तो इनको शायद डर भी नहीं लगता है। तो एक तरफ जो थी मेरी कढ़ी रेडी थी और दूसरी तरफ जो था मेरे मुझे दाल का तड़का लगाने का टाइम हो गया था, क्योंकि 12 बजे तक मुझे खाना रेडी करना था। सब्जियाँ बनने के बाद जो थे मुझे 2 कुकरों में बड़े-बड़े चावल भी डालने थे, क्योंकि ये काम करने वाले जो है वो टाइमली खाना खा लेते हैं। अब हम अपनी बात करें तो हमारा कभी 1-2 हो जाता है, 3 भी हो जाते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग रहते हैं उनका टाइम फिक्स रहता है। वो 1 डेढ़ बजे के बीच में जो है खाना खा लेते हैं। मम्मी से मैंने किचन गार्डन से धनिया और मिर्ची मँगवाई थी, क्योंकि मिर्ची काम वाले बड़े ज़्यादा खाते हैं। ये यहाँ पर सर बैठ के जो है वो फ्रूट चाट बना रहे हैं और इनको हर एक चीज़ ना सजा-सजा कर रखने की बड़ी आदत है। तो एक प्लेट में इन्होंने सब कुछ कट करके रखा है और दूसरी प्लेट में आप देख रहे होंगे ये सजावट का काम चला हुआ है। तो ये इनको कम से कम आधा घंटा लग गया था इसको बना कर रखने की, लेकिन बच्चों ने एक बार में ही इसको खराब कर दिया था। दाल भी मेरी रेडी हो गई थी, बस इसमें धनिया डालना ही बाकी था और यहाँ पर मेरी कढ़ी भी आप लोग देख रहे होंगे कि उबलना शुरू हो गई थी। उसके बाद टाइम हो गया था उनको खाना खिलाने का। तो यहाँ पर मम्मी और भैया जो थे वो उनको खाना खिला रहे थे और बार-बार पूछ रहे थे आपको कुछ चाहिए तो नहीं? ये लकड़ियाँ सारी यहाँ पर उन्होंने लगा दी थी और इनका काम भी फिनिश हो गया था। शाम के 6 बजे या 5 बजे तक उन्होंने काम सारा ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैं लगी थी अपनी तैयारी करने। यहाँ पर मैंने सोचा था कि कौन से कपड़े रखूँगी, क्योंकि प्रेस करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ अपना टॉप निकाला। मैंने सोचा मैं इसको जीन के साथ ही वियर कर लूँगी और जल्दी से हो भी जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने जो लहंगा मैंने लिया था उसको वापस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ आप नेक्स्ट डे ही वापस कर देना, क्योंकि हमें अदर लोगों को भी दिखाने होते हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरी और मेरे हस्बैंड की प्लानिंग हो गई थी कि हम लोग घर का काम या फिर लोगों को खाना खिलाने के बाद शाम के टाइम आधा घंटा निकाल के जो है वो जा आएँगे उनका सामान वापस करने के लिए। तो मैंने एक फ़ंक्शन के लिए 3-3 लहंगे लिए थे। मतलब कभी वो अच्छा लग रहा था, कभी वो, तो इसके चलते-चलते ना करते हुए
2 तो रिजेक्टेड थे, फिर जो लास्ट में था जो मैंने डाला था वो था, तो ये 2 भी मुझे पैक करके डालने पड़े। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये ग्रीन क्यों नहीं डाला, तो ये मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरा मैच नहीं बन रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं डाला। और जो मैंने व्हाइट और व्हाइट डाला था, वो थोड़ा-सा इनके साथ जा रहा था, उनके साथ मैच मेरा बन रहा था, इसीलिए मैंने इन दोनों को रिजेक्ट किया था। एक जो था मैरून में था नीचे वाला, ये तो मम्मी ने कहा था कि अभी मत डालो क्योंकि आगे मैरिज है, तो मैरिज में भी तो कुछ इस तरह के ही मतलब बोल्ड कलर ही डालोगे, इसीलिए अभी जो है थोड़ा लाइट में ही डालो। तो इसीलिए मैंने ये जो ऑफ व्हाइट में और मल्टी कलर में ड्रेस था, वही फाइनल किया था और यही मैंने डाला भी था, आप लोगों ने देखा है। अब इसको बस पैक करने की बारी थी, इसको जल्दी से मुझे पैक करना था और अभी टाइम हुआ है शाम के 3:30 या पौने 4 बजे का, क्योंकि खाना खाने वालों को मैंने खाना खाने के बाद जो है चाय बनाई थी, उसके बाद फिर हम लोग निकलने वाले थे। तो मम्मी ने भी कहा कि आप लोग भी जाकर आओ, वैसे भी खाने-पीने का काम हो गया है, अब इनके साथ कोई काम नहीं है, लेकिन इनके लिए हम लोगों ने कम से कम 3-4 बार चाय बनाई थी क्योंकि पता नहीं काम करने वाले इतनी चाय क्यों पीते हैं, लेकिन 3 बार चाय मोस्टली बनाई ही थी। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं ये 3-3 ड्रेसेस कैसे लूँगी, बट स्कूटी में ईज़ी हो गया था, मतलब हस्बैंड ने भी बता दिया इस तरह से दो। तो मैंने जो थे ड्रेसेस को अच्छे से फ़ोल्ड किया था, क्योंकि जैसे लाए थे वैसे ही देना ठीक रहता है, क्योंकि अगली बार भी चाहिए होता है, तो उनको भी इंटरेस्टेड रहता है कि नहीं ये ड्रेसेस अच्छे से वेयर करके वापस करते हैं। तो इसके जो बैग्स थे वो मैंने डाल दिए थे, एक ड्रेस का बैग नहीं था, तो उसका जो था मैंने दूसरे के साथ ही इसको फ़ोल्ड करके डाल दिया था, क्योंकि अलग-अलग बैग इन्होंने नहीं दिए थे मुझे, क्योंकि जो 2 ड्रेसेस थे वो एक ही जगह से आए थे, जो ग्रीन था और साथ में जो मल्टी कलर वाला था, जो मैरून में था। वो जो था एक ही पा उधर से आया था, बुटीक से आया था, तो मैंने इन दोनों को एक ही बैग में डाल दिया था। और जो दूसरा वाला था, जो अदर जगह से लेकर आई थी, उसको उसका जो बैग था, वो अलग था। तो सब कुछ मैंने फ़ोल्ड करके देख के डाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी चीज़ छूटे और साथ में कोई भी कहीं से भी डैमेज्ड हो, क्योंकि गलत इंप्रेशन रहता है फिर आगे चलकर। तो फिर उसके बाद जो थी इसका मैंने बैग में डालना इसको शुरू किया था। बच्चे जो थे साथ में जाने के लिए ज़िद कर रहे थे, लेकिन उनको साफ मना कर दिया था मैंने, क्योंकि शाम के टाइम ठंडी हो जाती है और हम लोग स्कूटी में जाने वाले थे। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। वैसे भी अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो बीमार बच्चे पड़ रहे हैं। मेरे तो दोनों बच्चे बीमार हो बैठे हैं। अब शायद मेरी ही बारी है, क्योंकि अभी मुझे भी सर्दी एक बार लगती ज़रूर है बड़ी ज़्यादा। तो मेबी देखते हैं कब तक लगती है। तो ये ड्रेस देखिए, ये इस तरह से हो गया था पैक, और थोड़ी-सी तो सलवटें पड़नी ही थी, क्योंकि उनकी पैकिंग में और हमारी पैकिंग में थोड़ा डिफ़रेंस रहता है। इसके साथ जो था एक बेल्ट भी दी हुई थी, लेकिन वो बेल्ट मैंने कैरी नहीं की थी, क्योंकि लहंगा ही मैंने काफ़ी ऊपर बाँधा हुआ था। अगर मैं थोड़ा-सा उसको नीचे डालती तो शायद बेल्ट भी दिख जाती, बट मैंने उसको ही पहले से ही ऊपर करके जो था वो बाँधा था, तो फिर बेल्ट जो मैंने डाली ही नहीं। तो इसीलिए मैंने उसको यूँ ही फ़ोल्ड कर दिया और वापस देने के लिए साथ में बैग में डाल दिया था। तो ये था मेरा आज का जाने वाला सामान, जिसके लिए मुझे ज़रूरी जाना भी था। ये है वो बेल्ट जो मैंने डाली नहीं थी बिल्कुल भी, और हस्बैंड ने भी कहा कि रहने दो इसको, नहीं है इसकी ज़रूरत। तो ये पैकिंग तो मेरी हो गई है। तो बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सामान है ये देखिए, ये मुझे लेके जाना है। अब देखते हैं किस तरह से ये मैं पहुँचा पाती हूँ। ये 3 लहंगे हैं, तो मैं तो रेडी हूँ और बैग्स भी पैक हो गए हैं। अब हस्बैंड जो है वो थोड़ा बहुत अपना टचअप कर रहे थे। इन्होंने तो स्वेटर जैकेट डाली थी, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला था। तो उसके बाद जो थे हम लोग देकर वापस आ गए थे, और यहाँ पर कुछ दवाइयाँ लेनी थी मम्मी की, वो भी लेने के लिए रुके थे, और शाम का टाइम हो गया था 4 बजे का। मैंने तो स्वेटर नहीं डाली थी, तो मुझे तो काफ़ी ठंड लग गई थी, और मेरे आने के बाद तक काम वाले भी चले गए थे वापस से घर अपने, और आकर मैंने जो था चपातियाँ ही बनानी थी, क्योंकि दाल और कढ़ी थी, और साथ में मैंने सिर्फ करेले की सब्जी बनाई थी शाम के लिए। तो ये था आज का वीडियो जो आपको मैंने दिखाया। इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और जो सुबह के बर्तन वगैरह थे दिन के, वो मैंने आकर धोए थे, और उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने
शाम के जो फुलके बनाना शुरू कर दिए थे। अभी तो हम सिर्फ़ घर वाले ही थे क्योंकि जो मेरी ननंद थे वो भी अपने घर चले गए थे। उनको कहा भी बैठने के लिए लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी। तो इसके बाद मैं पहुँची रूम में स्वरित को सुलाने के लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहना है। आपको बड़े अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं दिए शेयर करने वाली हूँ आने वाले टाइम में। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो भी वीडियोज़ पसंद आए ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।